दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, जिससे आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले भाग में कल्पना और शबनम बातें कर रहे थे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिन्हों से प्यार, हाय अल्लाह, उनकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाती है, शबनम ने मुंह बनाते हुए कहा। और यदि जिन्न किसी पहचान वाले की शक्ल में आए तो, कल्पना ने उसके कान के नजदीक आकर धीरे से कहा। उसकी गर्म गर्म सांसें उसके कानों से टकराने लगी। वह गर्म सांसें बिल्कुल वैसी ही थी जो उस रात वह अपने जिस्म में जब्त कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही शबनम अंदर तक कांप गई। उसने चेहरा घुमाकर कल्पना की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदल रही थी। वह जनानी शक्ल से मर्दानी शक्ल में तब्दील हो रही थी। वह शबनम की तरफ देखकर बोला, शबनम, मैं कल्पना नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही आशिक हूं जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम यदि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी कर सकता हूं। इस समय तुम्हें धन की जरूरत है ना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें नोटों से तोल सकता हूं। तुम्हारे साथ हर समय साए की तरह रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। बस इस शर्त पर कि मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। तुम्हें जिन्हों की शक्ल से नफरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब अमन की शक्ल में ही तुम्हारे सामने आया करूंगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो हां कहो। यदि तुम हां कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुसलमानों के पास इस प्रकार के जिन्न से बचने के लिए केवल कुरान आयतें ही होती हैं। इसलिए जब वह आशिक जिन्न अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, तब तक शबनम ने कुरान पाक की कई आयतों को मन ही मन दोहरा दिया था। शबनम ने जवाब देने के लिए अपनी खामोश त्यागी। वह अपना 10 बार आयत के कलामों का उच्चारण कर चुकी थी और उसने वह जिन्न पर फूंका। वह जिन्न एक ही फूंक में पीपल की दरख्त पर जा बैठा। शबनम ने खौफ के मारे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अब वह जिन्न बहुत ही खौफनाक आवाज में गरजा, नादान लड़की, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। यदि तुमने मुझसे बगावत की तो तुम धन दौलत, ये घर, मेरी मोहब्बत, अमन, यहां तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। मेरा खून जो अब तुम्हारी रंगों में दौड़ रहा है वह तुम्हारे पैरों के तलवों से बह निकलेगा, और यदि तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तलवों से निकले खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और यदि तुम तब भी मेरे पास लौटकर नहीं आई तो यही खूनी पैर तुम्हारी जान ले लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, हकीम, आलिम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुंवारी लड़की पर इसी तरह से आशिक होता हूं, और यदि वह मेरी बात नहीं मानती तो ये खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। शबनम ने जब बाहर अमन की आवाज सुनी तो वह दौड़कर घर से बाहर आई। उस सड़क गली में उसके खूनी पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। अमन डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न पकड़ सका, लिहाजा अस्पताल तक ले जाते जाते उसके तलवों से इतना खून बह चुका था कि शबनम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल की बात यह थी कि सभी डॉक्टर्स लाख कोशिश करने के बाद भी उसके पैरों में कहीं भी कोई जख्म तक ना ढूंढ पाए। अमन अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी मौत का पता लगाना चाहता था, इसीलिए उसने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ सुहागरात मनाई गई है, परंतु अमन जानता था कि वह तो उस रात अस्पताल में था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा नमाज जनाजा और अपनी नई नवेली दुल्हन की तकसीम के बाद अमन ने इमाम साहब से बात की। उन्होंने अपने एक आलिम को बुलाया। उसने अपने ज्ञान से अमन को शबनम के साथ हुई सारी घटना से आगाह कराया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन दुख और अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह शबनम को खो चुका था। शबनम की मौत के बाद अमन ने उस मकान को छोड़ दिया और वह दिन रात अस्पताल में ही रहने लगा। उसे हर वक्त शबनम की याद सताती रहती थी। उसकी यादों को अपने जहन से निकालने के लिए उसने दिन रात अपने आप को मरीजों की सेवा में झोंक दिया था। अभी मुश्किल से 1 महीना ही बीता था। अमन हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए बनाए गए कमरे में सो रहा था। रात के 11 बजे होंगे। अमन ने देखा कि शबनम सामने खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ है। अमन ने पूछा, शबनम क्या हुआ?
तो शबनम ने कहा, अमन लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तो अमन ने पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शबनम ने कहा, यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो मैं चाहती हूं कि जिस जिन्न ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अमन कुछ कहता उससे पहले ही उसकी आंख खुल गई। अमन हड़बड़ाकर उठा और चारों ओर देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि शबनम वास्तव में ही यहां आई थी। उसने बिस्तर से खड़े होकर लाइट जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक छोटी सी चैन पर गई। अमन ने उस चैन को उठाया। जब उसने देखा तो वह एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वह वही चैन थी जो उसने शबनम को पहली मुलाकात के समय मार्केट से दिलाई थी। अब तो अमन को पक्का यकीन हो गया कि जरूर शबनम की रूह ही यहां आई थी और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वह इस चैन को निशानी के रूप में यहां छोड़ गई है। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह उस जिन्न को छोड़ेगा नहीं जिसने उसे शबनम से दूर कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि वह इसके लिए क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसी उधेड़बुन में सुबह की अजान लग गई और वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। हाथ मुंह धोकर नमाज के लिए बैठ गया और जब वह अपनी नमाज अदा करके उठा तो वह निश्चय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज उस जिन्न को खत्म करने का कोई ना कोई जरिया अवश्य खोज लेगा। फिर उसने खाना नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह एक मरीज को देखने के लिए वार्ड में गया। उस वार्ड में एक 7 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। इसे इत्तेफाक कहें या अमन पर खुदा की रहमत। अमन उससे बातें कर रहा था, तभी बातों बातों में उसने जिन्नात से संबंधित बात छेड़ दी। उसकी बातें सुनकर अमन उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछने लगा, बाबा, क्या जिन्हों को खत्म किया जा सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, जिन्हों को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्हें या तो कैद किया जा सकता है या उनके जिन्न के स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अमन जिज्ञासावश पूछ बैठा, बाबा पर कैसे? वह व्यक्ति बोला, बेटा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैंने सुना है नर्मदा नदी के किनारे पर एक आश्रम है। वहां एक बाबा रहते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वे अपनी शक्तियों से जिन्हों को कैद कर सकते हैं। अमन ने पूछा, बाबा, क्या वे मेरी भी सहायता करेंगे? वह व्यक्ति हैरानी से अमन की तरफ देखने लगा। अमन समझ गया कि बाबा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो अमन ने उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई। वह बाबा बोले, डॉक्टर साहब, आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो अमन ने पूछा, बाबा, क्या वह मेरी सहायता करेंगे? तो बाबा ने पूछा, क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो अमन बोला, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा, बाबा जात पात ऊंच नीच इन सब से काफी ऊपर निकल गए हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान हैं। वह सभी धर्मों को समान मानते हैं। वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। अमन उनकी बातें सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने उस व्यक्ति से बाबा के आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन वहां जाने का निश्चय कर लिया। फिर वह और मरीजों की सेवा में लग गया। उसने सारी रात बेचैनी में काटी और सुबह ही बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बस से सफर करने के बाद आखिरकार वह बाबा के आश्रम तक पहुंच ही गया। आश्रम के बाहर खड़ा होकर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो अलग धर्म होने के कारण मुझे आश्रम के अंदर दाखिल न होने दिया जाए। अब भी वह अपने इन विचारों में ही खोया हुआ था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, जनाब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर अमन हैरान रह गया, क्योंकि उससे सवाल पूछने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। उसने फिर दोबारा से अपना सवाल दोहराया कि आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो अमन ने कहा कि क्या एक मुसलमान को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, जनाब, मेरा नाम निशार खान है और मैं इसी आश्रम में रहता हूं। एक बार फिर अमन हैरानी में पड़ गया। आप यहां रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हां, मैं भी बाबा की शरण में रहता हूं। क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने अपने परिवार को खो दिया था। मैं अकेला था और मेरा दुनिया से मन उठ गया, तो मैं बाबा की शरण में शांति पाने के लिए चला आया। और यकीन मानो, यहाँ इतनी शांति मिलती है कि एक बार जो यहाँ आया उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और निशार अमन को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा उस समय ध्यान में थे। अमन ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया।
बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आश्रम के दरवाजे से यहां तक के रास्ते में अमन ने निशार को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी थी। तो निशार बाबा को संक्षेप में अमन के बारे में बताने लगा। बाबा बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, उस जिन्न को मैं मुक्ति दिला दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस स्थान पर चलूंगा। अब तुम जाकर विश्राम करो, क्योंकि कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। अमन ने कहा, जी बाबा, और वह निशार के पीछे पीछे निशार की कुटिया में चल दिया। वहां दोनों ने बैठकर बातें की। अमन को वहां आकर शांति मिल गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल में कोई दर्द ही ना हो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वह बाहर आश्रम में टहलने निकला तो उसने देखा बाबा के सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और बाबा उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। अमन भी सलाम करके वहां बैठ गया। बाबा ने उन्हें बताया कि इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान पुरानी वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बाबा के उपदेश ने अमन के दिल में व्याप्त दुख को समाप्त कर दिया था, परंतु वह यह नहीं चाहता था कि उस जिन्न की वजह से फिर किसी और अमन को अपने शरीके हयात से हाथ धोना पड़े। इसीलिए उसने उस जिन्न को मुक्ति दिलाने के लिए अपना निश्चय दृढ़ रखा। अगली सुबह बाबा अमन के साथ उस स्थान पर आए जहां सबनम के साथ वह वारदात हुई थी। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों के उच्चारण से वह जिन्न व्यथित हो गया और तुरंत चिल्लाने लगा, बंद करो अपने मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिन्न सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। उसने कुछ सामान बाबा के ऊपर भी फेंका, परंतु एक आश्चर्य था कि बाबा तक वह सामान्य पहुंच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो। अमन भी यह देखकर आश्चर्य में था। तभी जिन्न ने एक कुर्सी उठाकर अमन पर दे मारी। वह कुर्सी अमन के माथे पर लगी, जिससे तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा। अभी वह जिन्न कुछ और सामान फेंकता, उससे पहले ही जिन्न अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कराहते हुए बोला, बंद कर मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा तो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तभी वह जिन्न एक धुएं में बदल गया और बाबा के हाथ में खुली हुई शीशी में प्रवेश कर गया। बाबा ने उस शीशी का ढक्कन लगाया और उसे अपनी झोले में डाल दिया और अमन से बोले, बेटा अब वह जिन्न इस जगह पर नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो। अमन ने बाबा का धन्यवाद दिया और पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मुसलमान होते हुए भी उसने बाबा के चरण छू लिए और उसके मुंह से निकला, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं। बाबा भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा शायद तुम समझ गए हो कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं, बस उन्हें पुकारने के रास्ते हम इंसानों ने अलग अलग बना लिए हैं। अमन बोला, हाँ बाबा मैं यह समझ गया। और ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर से बाबा के चरणों छू लिए। फिर अमन बोला, बाबा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप इस शीशी का क्या करेंगे जिसमें आपने इस जिन्न को बंद किया है? मतलब आप इसे मोक्ष कैसे दिलाएंगे? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा गंगा मां को पवित्र माना जाता है, मैं इसे गंगा मां की गोद में खोल दूंगा और गंगा मां के पवित्र जल से इस जिन्न को मुक्ति मिल जाएगी। अमन बोला, बाबा क्या मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए चल सकता हूं? बाबा बोले, बेटा गंगा मां सबकी है, फिर तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम जब चाहो तब गंगा मां की गोद में आ सकते हो। अमन बोला, ठीक है बाबा मैं अभी आपके साथ चलता हूं। और ऐसा कहकर वह बाबा के साथ चलने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी वह रुका और बोला, बाबा आप अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? अमन बोला, बाबा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं वहां अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं। बाबा बोले, बेटा तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम सेवा करना होता है और हम लोग भी आश्रम में रहकर सेवा ही करते हैं, इसीलिए तुम्हें आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। तुम सच्चे मन से मरीजों की सेवा करोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम्हें आश्रम में रहने पर मिलती। शायद अमन को भी यह बात समझ आ गई थी, इसीलिए
वह मान गया, लेकिन फिर बोला, बाबा मैं आपको आश्रम तक छोड़ तो आऊं? बाबा बोले, नहीं बेटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। और बाबा ने एक बार फिर से अमन के सिर पर हाथ रखा। अमन को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि अल्लाह ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने की दुआ दी हो। बाबा वहां से चले गए। अमन अपने हॉस्पिटल आया और मरीजों की सेवा में लग गया। आज उसका चित्त बहुत प्रसन्न था। तभी उसे सामने सबनम खड़ी दिखाई दी, जो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर अमन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।